बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह गरमा गई है। लोग नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो अग्निपथ के लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें नीतीश कुमार की खामोशी और नीतीश कुमार की कड़ा एक्शन नहीं वजह होने की वजह से इस तरह बिहार में बड़ी घटना घटी है। बिहार के कई जिलों में इस तरह की घटना घटी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब राष्ट्रपति पद के लिए चेहरा नहीं सामने लाया गया, इससे अंदर ही अंदर नीतीश कुमार खपा है। इसे लेकर के चिराग पासवान ने भी उंगलियां उठाई हैं, तो विपक्ष ने लगातार नीतीश कुमार पर उंगलियां उठाई हैं। लेकिन बता दें कि 15 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इससे पहले 29 जुलाई तक नामांकन की 29 जून तक नामांकन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। लेकिन बिहार की राजनीति के साथ पूरे देश की राजनीति अब गर्म हो गई है। यह सर्वोच्च पद किसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरीके से प्रयास कर रही है कि कोई ऐसा सर्वमान्य नेता चुना जाए जिससे वो एक तरह से पूरी तरह लोग का ध्यान केंद्रित हो। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकल्पों पर सोच रहे हैं। हालांकि पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आ रहा था तो यही जदयू वाले विरोध कर रहे थे, लेकिन आज अगर वहां से नाम हट करके कहीं और जा रहा है तो फिर जदयू वाले विरोध कर रहे हैं। आखिर मंशा क्या है? देखिए रिपोर्ट बिहार की राजनीति में राष्ट्रपति के मुद्दे पर किस तरह का मचा घमासान। अग्निपथ के बाद अब देश की राजनीति राष्ट्रपति चुनाव पर सिमटी। 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ वार्ता कर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी, जो कि उड़ीसा के रहने वाली है और झारखंड में उपराज्यपाल भी रह चुकी है। इसके बाद अब राजनीति गरमाई। वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो मोर्चा और अब यूपीए के द्वारा भी अब नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें यशवंत सिन्हा जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन पर मुहर लगी है। अब इस मुद्दे पर देश और राज्य की राजनीति छिड़ गई है। देश की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा में है। अभी अग्निपथ को लेकर के पूरे देश के साथ बिहार राज्य में भी बवाल मचा हुआ था। वहीं विगत 3 दिनों से इंटरनेट एवं ट्रेन स्थगित हो जाने के बाद लोग जहां केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे थे, वहीं इस मुद्दे को लेकर के अब राष्ट्रपति चुनाव में भी राजनेता उतरने लगे हैं और चर्चा का विषय बन चुका है। अभी तक की जो सोच थी उसमें राष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद यादव समेत 11 लोगों ने नामांकन कराया, जिसमें एक की दावेदारी किसी कारणवश रद्द कर दी गई। हालांकि यह भी अभी विवाद में है कि एनडीए और कांग्रेस के साथ नए मोर्चा का भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। फिर भी 11 नामों में से 10 उम्मीदवार पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। हालांकि 29 जून तक नामांकन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के लिए जो 10 नाम अभी तक में हैं, उनमें डॉक्टर के पद्मराजन रामनगर तमिलनाडु से, दूसरा जीवन कुमार मित्तल जो कि मोती नगर दिल्ली से, मोहम्मद हामिद पटेल जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, सायरा बानो मोहम्मद पटेल जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है, टी रमेश जो कि नमक्कल तमिलनाडु से हैं, श्याम नंदन प्रसाद मोकामा बिहार से, प्रोफेसर डॉक्टर दयाशंकर अग्रवाल जी नगर दिल्ली से, ओम प्रकाश खरबंदा नवीन शाहदरा दिल्ली से। वहीं लालू प्रसाद यादव बिहार या लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रमुख नहीं, वहीं दूसरी ओर ए मणिधान जो कि तमिलनाडु से हैं, वह डॉक्टर मदन जी तिरुपति रेड्डी आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर चुके हैं। अभी इसी मुद्दे पर बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। अब यहां तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा संभवतः कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी इस पर खामोशी से उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। लेकिन एनडीए में जो नाम सामने आ रहे हैं वह है गुलाम नबी आजाद का, तो दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा जो कल तक हो रही थी वह अचानक गायब हो गई है, जिससे जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी मायूसी देखी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम पूछ रहे थे तो उसमें जदयू के नेताओं ने इसे गलत और अफवाह करार दिया था, लेकिन अब जब नीतीश कुमार के नाम सुर्खियों में नहीं है तो जदयू में इस बात को लेकर के चिंतन और मंथन प्रारंभ हो गया है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति उम्मीदवार ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जिससे भारत में आने वाले समय में जो विश्व शांति बन सके उस पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य कर सके। लेकिन विगत कुछ महीने से भाजपा और जदयू के आंतरिक खटास को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम पीछे चले जाने से राष्ट्रीय जनता दल भी अंदर से खुश नजर आ रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के नाम की चर्चा राष्ट्रपति नामांकन में हुई है। वह राजद सुप्रीमो नहीं है बल्कि वह सारण का निवासी है। हालांकि राष्ट्रपति के मुद्दे पर जहां देश की राजनीति अलग करवट ले रही है, वहीं बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई लोग भाजपा आदि के आंतरिक कलह का मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सर्वसम्मति से एक बड़ा चेहरा देने का प्रयास कर रही है, जिसमें अभी तक कोई नाम शामिल नहीं आया है। हालांकि अभी नामांकन 29 जून तक चलेगा, जिसमें और कई चर्चित चेहरे का नाम भी आ सकता है। लेकिन शरद पवार ने अपना नाम वापस लेने की बात कहकर एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियां बटोरने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के 13 विधायक टूटकर भाजपा की तरफ से आने से महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म हो रही है। लेकिन अब सबको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 29 जून नामांकन की अंतिम तिथि होगी। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो वापस होंगे, तो कई नाम ऐसे हैं जो जुड़ेंगे भी। लेकिन सर्वसम्मति से विचार पर मुहर लगता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एनडीए की अगर माने तो जिस व्यक्ति का नामांकन एनडीए के तरफ से होगा उसका राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।